नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का आपके अपने चैनल माई भारत स्टडी पर स्वागत है। आज 5 मिनट के दम में जी के जीएस की 6 क्लास है। यदि आपने पिछली क्लास को नहीं देखा है तो चैनल में जाइए प्लेलिस्ट में, वहाँ पर आप जाके पिछली क्लास को देख सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर उन्हीं पॉइंट को उठाया जा रहा है जो पॉइंट आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट बनते हैं। ठीक, तो आज चलते हैं आज की क्लास पर, सीखते हैं कुछ नया। आज जैन धर्म से रिलेटेड जितने भी पॉइंट आपके एग्जाम में बने हुए पिछले और जो भी आगे संभावित हैं बनने के लिए, उन सभी पॉइंटों की चर्चा की जाएगी। ठीक, तो आप अपनी कॉपी पेन लेके बैठें, जो आपको पॉइंट नहीं पता है ज़रूर नोट करें। ठीक, चलते हैं आज की क्लास पर। जैन धर्म के संस्थापक की बात की जाए तो संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव थे। महावीर जो थे 24वें तीर्थकर थे, अंतिम तीर्थकर थे। इसका मतलब ये हुआ कि जैन धर्म में टोटल तीर्थंकरों की संख्या बात की जाए तो कितने हैं? 24। जन्म 540 ईसा पूर्व या बीसी कहाँ पर हुआ? कुंडग्राम वैशाली में। पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता त्रिशला थी, पत्नी का नाम यशोदा था और पुत्री जो थी अनोज्या या प्रियदर्शनी था। दामाद जो थे जमाली थे और यही इनकी दामाद ही इनके प्रथम अनुयायी बने। ठीक, निर्वाण की बात की जाए तो इनकी जो मृत्यु हुई वो 468 ईसा पूर्व राजगृह पावा में हुई। इनकी मृत्यु कहाँ हुई? 468 ईसा पूर्व राजगृह पावा में हुई। प्रथम जैन भिक्षुणी की बात की जाए, महिला की बात की जाए तो वो चंपा थी। तो आपको पता चला चंपा कौन है? प्रथम जैन भिक्षुणी थी चंपा। महावीर पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करते थे। क्वेश्चन ये बनता है कि जैन धर्म क्या मानता है, क्या नहीं मानता है? तो जैन धर्म आत्मा में विश्वास करता है, लेकिन विश्वास करता है, ठीक, विश्वास करता है लेकिन ईश्वर को नहीं मानता है। यहाँ तक बात क्लियर हुई। आगे बात करें कि जैन धर्म के जो तीर्थंकर थे 24, उनकी जीवनी को किसने लिखा? तो उनको जीवनी को जो लिखा भद्रबाहु ने। किस पुस्तक में लिखा? कल्पसूत्र। तो भद्रबाहु द्वारा कल्पसूत्र में जैन तीर्थंकरों की जीवनी को लिखा गया। जैन धर्म मानने वाले जो राजा थे वो उदयन, चंद्रगुप्त, कलिंग नरेश खारवेल और राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष तथा चंदेल शासक। तो हमें ये भी याद रखना है क्योंकि इनसे भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं कि बताओ दिए गए विकल्पों में कौन से राजा जैन धर्म को मानने वाले थे, ठीक, ये जैन धर्म के अनुयायी थे। तो आपको ये भी याद रखना है। ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ। आगे चलते हैं अगली क्लास स्लाइड पर। देखो आगे बोला गया जैन संगीतियाँ। ठीक, तो पहली जो जैन संगीत हुई, 2 ही जैन संगीत हुई। पहली जैन संगीत 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व में है। 322 बीसी से 298 बीसी के बीच में। स्थान कहाँ पर हुआ? पाटलिपुत्र में हुआ। अध्यक्ष कौन थे इनके? स्थूलभद्र थे। शासक उस समय चंद्रगुप्त मौर्य थे, मौर्य वंश। और कार्य इस समय क्या हुआ? प्रथम जैन संगीत में जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर में बट गया, 2 भागों में बट गए, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर मतलब सफ़ेद वस्त्र धारण करने वाले, दिगंबर मतलब नग्न रहने वाले। बात यहाँ तक क्लियर हुई। द्वितीय बौद्ध संगीत के पास चलते हैं। तो द्वितीय बौद्ध संगीत में जो था समय क्या था? 512। स्थान वल्लभी गुजरात। अध्यक्ष जो देवार्धि क्षमा श्रवण, ठीक, और शासक जो थे इनके अज्ञात हैं, कंफर्म नहीं है। और कार्य की बात की जाए तो जैन ग्रंथ जो है अंतिम रूप से लिपिबद्ध किया गया। तो ये भी क्वेश्चन बना हुआ है कि जैन धर्म जो है अंतिम रूप से लिपिबद्ध किस जैन संगीत में किया गया? पहली, दूसरी या दोनों में? ठीक, तो कौन सा होगा आंसर? आपको पता चल गया, दूसरी जैन संगीत। आगे बात करते हैं। ये कुछ 24 हुए हैं, ठीक, उनमें से कुछ को उठाया गया है जो आपके एग्जाम में बनते हैं। पहला बोला जाए तो ऋषभदेव ने बताया संस्थापक थे। इनका प्रतीक क्या था? सांड था। दूसरे की बात की जाए तो अजीतनाथ, इनकी प्रतीक जो था हाथी था। तीसरे संभवनाथ घोड़ा था। फिर 5वें की बात की जाए सुमतनाथ सारस था और सापरनाथ जो थे स्वास्तिक। 10वें शीतल ब्रज, अनंतनाथ बाज, ये भी पूछा गया है। 16वें की बात की जाए तो शांतिनाथ हिरण था, अरनाथ मत्स्य थे और मल्लीनाथ, ये भी पूछा गया है, मल्लीनाथ कलश हैं। नेमिनाथ नीलकमल और अरष्टनेम पूछा गया है, 22वें थे शंख। 23वें की बात की जाए पूछा गया है पार्श्वनाथ सर्प इनका प्रतीक है। और 24वें तो पूछा जाता है महावीर स्वामी सिंह प्रतीक था। तो इनकी हमें ये भी याद रखना है, कम से कम पहला, 24वां, 23वां, 22वां, ठीक, और 19वां, ये हमें याद रखने हैं। और इनके नाम, उनके प्रतीक क्या हैं, ये भी हमें याद रखने हैं। यहाँ तक बात क्लियर हुई। एक बार रिवीजन कर लेते हैं।
आपको ये जैन धर्म से रिलेटेड सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। हमने बताया जैन धर्म के संस्थापक कौन है, ऋषभदेव हैं। साथ साथ रिपीट भी करिएगा, हमारे साथ बोलिए। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव हैं। जैन धर्म 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। इसका मतलब जैन धर्म में टोटल तीर्थंकरों की संख्या बात की जाए तो 24 ही है। जन्म कहाँ हुआ, 540 ईसा पूर्व कुंड ग्राम वैशाली में हुआ। पिता का नाम सिद्धार्थ, माता त्रिशला, पत्नी यशोदा और पुत्री की बात की जाए तो अनुज्या या फिर प्रियदर्शनी। दामाद की बात की जमाली, और जमाली ही इनके प्रथम अनुयायी भी थे। निर्वाण की बात की जाए तो 468 ईसा पूर्व राजगृह पावा में हुआ। और प्रथम भिक्षुणी, जैन भिक्षुणी महिला की बात की जाए तो वो चंपा थी। महावीर पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करते थे, लेकिन जैन धर्म जो था वो आत्मा में विश्वास करता था, लेकिन ईश्वर को नहीं मानता था। जैन धर्म जो 24 तीर्थकर हुए, उनकी जीवनी को किसने लिखा, उनकी जीवनी को भद्रबाहु ने लिखा। और कहाँ पर लिखा, कल्पसूत्र में। ठीक, जैन धर्म जो मानने वाले प्रमुख राजा जो थे, उदयन, चंद्रगुप्त, कलिंग नरेश, खारवेल, राष्ट्रकूट राजा, अमोघवर्ष और चंदेल शासक। ठीक, जैन 2 संगीतियाँ हुई। पहली संगीत पाटलिपुत्र में हुई, स्थूलभद्र शासक थे। दूसरी वल्लभी में हुई और देवार्धि क्षमाश्रवण इसके अध्यक्ष थे। कार्य की बात की जाए तो ये इम्पॉर्टेंट है कि जैन धर्म जो 2 भागों में बटा, श्वेतांबर और दिगंबर में कौन सी जैन संगीत में बटा, तो पहली जैन संगीत में बटा श्वेतांबर और दिगंबर। दूसरी जैन संगीत में क्या हुआ काम, वहाँ पर अंतिम रूप से लिपिबद्ध किया गया, मतलब लिखा गया किसे, जैन ग्रंथ को। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। हमने प्रतीक के रूप में बताया, जिसमें मेन क्या बताया हमने, प्रथम ऋषभदेव और साढ़ हैं। 23वें की बात की जाए पार्श्वनाथ सर्प हैं। 24वें की बात की जाए तो महावीर सिंह हैं। और 19वें की बात की जाए तो मल्लिनाथ कलश हैं। इतने हमें जरूर याद रखने, बाकी हमें देख लेना है। कोई आता है शंभुनाथ, ये याद रख लेना है। ठीक, अजीतनाथ, ये स्टार्टिंग के 3 और लास्ट के ये 2 और ये, इतना जरूर याद रखना है। बाकी याद कर लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो आपको यहाँ तक सारी बातें क्लियर हुई होगी। यदि आपको समझ में आया या आपकी मन में कोई विचार है, सुझाव है, तो आप कमेंट में ज़रूर दे सकते हैं। आपके सुझाव पर, आपके विचारों पर ज़रूर काम किया जाएगा, जिससे आपके लिए बेहतर कर सकें और आपकी तैयारी बेहतर हो सके। ठीक, तो आज के लिए यहीं पर। आप सब लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।